हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा पॉलिटी के ऊपर। जो MTS 2023 में पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 45 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो MTS 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 का उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 44 जो बोलता है वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो ध्यान रखना है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एक समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करना आर्टिकल 44 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे रिलेटेड है। तो जो 149 आर्टिकल है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। किससे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 29 और 30 किससे संबंधित हैं। ये जो दोनों आर्टिकल हैं वो हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड हैं आर्टिकल 29 एंड 30 आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आर्टिकल 129 के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय, यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। यह आर्टिकल 129 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो कर का भुगतान मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो जो भारत के महान्यायवादी हैं यह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना इनका कर्तव्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित से किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यह की जाती है गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो यह आर्टिकल है अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। तो यह कराता है निर्वाचन आयोग यानी कि द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो वह है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो वो होती है राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो जो है मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति एक कैबिनेट समिति में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो आर्टिकल है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है। तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो वो है राष्ट्रपति और ऐसे सदस्यों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है। तो वह है आर्टिकल 19 का खंड डी यानी कि क्लॉज डी। नेक्स्ट है भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो वो हैं संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां मौलिक कर्तव्य कितने वर्ग के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो वो है आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा
कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो वो होता है 6 मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य को निर्धारित करता है? तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध एवं राज्य क्षेत्र से है? तो वो है आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे A.V. डॉयची यानी कि A.V. डॉयची। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे G.B. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह संदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की शिक्षा करनी चाहिए? तो यह मौलिक कर्तव्यों के अंदर आता है और यह है आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1951 से 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो ये थे सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि राज्य और संघों के बीच शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निदेशक के सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो वो थी आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट है, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो था 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो वो होता है 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो वो है एक दलीय प्रणाली। नेक्स्ट है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो वो था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या स्थिति के अनुसार उनका प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नागरिकों के मतदान की उम्र क्या है न्यूनतम? वो है 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, यह कथन गलत है, जबकि महिलाओं के लिए भी समान पारिश्रमिक देय होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह हमारे जो 46 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जो कि MTS 2023 में पूछे गए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।